नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, यह प्रश्न पत्र जो है यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का जो है सितंबर 2020 में जो हमारी परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र हम जो है हल करवा रहे हैं। और इस श्रृंखला में इस प्रश्न पत्र की ये चौथी कक्षा है। इससे पहले हमने 3 कक्षाएं ले ली है इस प्रश्न पत्र की, ये हमारी चौथी कक्षा है। तो यदि आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले और वीडियोस आपको मिलते रहें, और पिछले वीडियोस को भी आप लोग जाकर देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत लाभप्रद होगा। चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली दिशा व्याप्तिर लक्षणम अस्ति। व्याप्ति का लक्षण न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार जो है पूछा गया है। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली न्याय शास्त्र का जो है ग्रंथ है, इसे कारिकावली भी कहते हैं। इस ग्रंथ के अनुमान खंड में जो है विभिन्न तत्वों का लक्षण प्रतिपादित है, जैसे व्याप्ति, हेतु आदि। इस ग्रंथ के रचयिता श्री विश्वनाथ पंचानन जी हैं। इस ग्रंथ में अनुमान खंड में व्याप्ति के 2 लक्षण विद्यमान हैं, जिसमें पहला पूर्व पक्ष द्वारा निर्धारित है। और तो व्याप्ति के 2, जैसा कि हमारे विकल्प में भी हमें 2 चुनना है, तो हम देख लेते हैं कि वो 2 लक्षण कौन कौन से हैं व्याप्ति के, जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में बताए गए हैं आपके। तो पहला है आपका व्याप्ति साध्यवदन्यास्मिन् संबंध उदाहृतः। यह है आपका पूर्व पक्ष व्याप्ति का लक्षण, तो ए हो जाएगा। और दूसरा है हेतु मद अनिष्ट विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यम व्याप्तिरुच्यते। यह सिद्धांत व्याप्ति है। तो सी, ए और सी, इस प्रश्न का ए और सी अर्थात पहला विकल्प ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न में वर्णित व्याप्य से पक्षवृत्तित्वधि, यह क्या है आपका बी विकल्प जो है, ये परामर्श के विषय में कहा गया है। इसके बाद यह लक्षण परामर्श का है तथा सीसा धैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्या भाव, यह जो है आपका पक्ष धर्मता का लक्षण है वहाँ पर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा ए विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह न्याय दर्शन से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमम चिनोत। उचित क्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्कंद स्वामी जो हैं, सबसे प्राचीन तो यही हैं स्कंद स्वामी। इनका समय 625 ईस्वी है। इसके बाद सबसे पहले सी विकल्प आएगा, और सी विकल्प चुनते ही ये ऋग्वेद के भाष्यकार हैं, और इन्होंने ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टक पर जो है भाष्य लिखा है। तो इस तरीके से हमारा एक ही विकल्प मिलते ही हमें हमारा सही उत्तर तो मिल जाता है, किंतु इसके बाद उव्वट भाष्य जो कि 11वीं शताब्दी के हैं, और इसके बाद सायण जी आ जाएंगे आपके, जिनका समय 1315 से 1387 ईस्वी है। और अंत में सबसे जो कि ये अर्वाचीन भाष्यकार है दयानंद जी, ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा धातु रूप से संबंधित। इसमें पूछा गया है, एधेताम इति प्रयोगे कानि धातु लकार पुरुष वचनानि। एधेताम, ये जो शब्द दिया गया है, इसमें
इस शब्द में कौन से धातु है और कौन सा लकार है, पुरुष वचन इत्यादि हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। यह शब्द मुख्य रूप से एध धातु जो है और उसके बाद लकार इसमें प्रथम पुरुष द्विवचन है। लंग लकार जो है धातु एध है, लकार इसमें लंग लकार है और पुरुष इसमें जो है प्रथम पुरुष है और वचन द्विवचन है। अर्थात एध धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन का ये शब्द है। तो चलिए हम एध धातु के अंतर्गत अन्य शब्दों को भी देख लेते हैं। जैसे लंग लकार का हमसे पूछा गया तो हम लंग लकार का ही देख लेते हैं। एधत, ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधेथाः, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। इसी तरीके से हमारे विकल्प में जो है लोट लकार का दिया गया है। तो एक बार हम लोट लकार, हालांकि इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो है ये हो जाएगा, लेकिन हम लोट लकार, हमारा बी विकल्प लोट लकार के विषय में पूछा गया है एध धातु, तो हम लोट लकार भी देखेंगे। इसके बाद ये तीनों लोट लकार के विषय में पूछे गए हैं, तो हम लोट लकार को देखना ज़रूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं। लोट लकार जो है उसमें रूप बनता है एधताम, एधेताम, एधंताम, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम, एधई, एधावहि, एधामहि। इस तरीके से तो एध धातु का मुख्य रूप से आप लोगों को रूप याद कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर। सुड नपुंसकस्य इति पाणिनि सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। इस सूत्र का पाणिनि के अनुसार कौन सी संज्ञा होती है? संगीता संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है, विभाषा संज्ञा होती है अथवा सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें व्याकरण के 4000 सूत्र हैं। इन सूत्रों के द्वारा ही पाणिनीय व्याकरण का नाम पड़ा। इसमें अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं, जैसे संज्ञा सूत्र, नियम सूत्र, अधिकार सूत्र। संज्ञा सूत्रों के द्वारा संहिता, उपधा, विभाषा, सर्वनाम स्थान इत्यादि संज्ञाएं हुई। जैसे यहाँ पर हमारा जो है ये जो सुड नपुंसकस्य सूत्र है ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। इस प्रश्न का डी विकल्प है सही। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं, एक आपका सुड नपुंसकस्य और दूसरा सी सर्वनाम स्थानम। और एक होता है सर्वनाम स्थान संज्ञा और दूसरा होता है केवल सर्वनाम संज्ञा। दूसरा होता है केवल सर्वनाम संज्ञा और इसका एक ही सूत्र है, और वो कौन सा है? सर्वादिनी सर्वनामानी। तो यह ध्यान रहे कि सुड नपुंसकस्य और सी सर्वनाम स्थानम ये दोनों सर्वनाम स्थान संज्ञा करते हैं, जबकि सर्वनाम संज्ञा जो है वो सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र से होता है। इसके बाद हमारे विकल्प में जो है कि संहिता संज्ञा दी गई है, तो इसके विषय में भी देख लेते हैं। संहिता संज्ञा का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। और उपधा संज्ञा के विषय में कहते हैं अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। विभाषा के विषय में कहते हैं न वेति विभाषा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न की व्याख्या देखी और सही उत्तर इस प्रश्न का डी विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में 35 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है अधोअंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधो अस्ति। किन दो का समुचित संबंध है? तो पहला विकल्प है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः।
इसके बाद दूसरा विकल्प जो कि जैन दर्शन से संबंधित है। पहला विकल्प जैन दर्शन से संबंधित है। दूसरा है धम्मपदम जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद तीसरा है त्रिरत्न जो कि ये भी आपका जैन से संबंधित है। और इसके बाद चौथा विकल्प है योग दर्शन जो कि योग दर्शन से संबंधित है। तो इनमें से दो चीज़ जो है, दो विकल्प हमारे एक ही दर्शन से संबंधित है और वो है जैन दर्शन। और जैन दर्शन में भी तो ये तो आपके बौद्ध धर्म के हो गए और ये योग धर्म के, बौद्ध दर्शन के और ये योग दर्शन के, तो ये दोनों विकल्प आपके होंगे नहीं। और ए विकल्प जो है जैन दर्शन से है और सी भी है। तो सी विकल्प जो कहा गया है जैन दर्शन में त्रिरत्न कि जैन दर्शन में त्रिरत्न होते हैं। और वो त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों ही आपके जैन दर्शन में त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है ए और सी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है सम्यक चरित्र, ये मोक्ष प्राप्ति के मार्ग माने जाते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और इसके बाद धम्म पद जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। योग दर्शन जो है, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम योग सूत्र है जिसमें 4-5 समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का व्याख्या देखा। अगला प्रश्न है हमारा महाभारत से। महाभारत में महाभारत के टीका और टीकाकारों का मिलान करना है हमको। देखते हैं, महाभारतस्य टीकाकाराणां कया टीकया सह संबंधः। तो महाभारत में कौन सी टीका किसकी है, हमें यह मिलान करनी है। तो सबसे पहले विमल बोध टीका जो है विषम श्लोकी जी की है। ए को 3 से मिलाएंगे, ए को हम 3 से मिलाएंगे। उसके बाद देव बोध टीका जो है वो ज्ञान दीपिका जी की है। क्षमा कीजिए, ज्ञान दीपिका टीका देवबोध जी की है। तो दूसरे को बी को 1 से मिलाएंगे। उसके बाद नारायण टीका जो है वो, क्षमा कीजिए हम टीकाकार को टीका कह दे रहे हैं, नारायण जी की टीका जो है वो महाभारत पर निगूढ़ार्थ पद बोधिनी टीका है। और वादिराज जी की लक्षाभरण टीका है। हम कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी से संबंधित है तो वादिराज लक्षाभरण, और विमल बोध विषम श्लोकी एक जैसे हैं तो हम इनको याद कर लेते हैं। देवबोध अर्थात देवताओं को ज्ञान होता है तो देवबोध की ज्ञान दीपिका टीका, और नारायण जी की निगूढ़ार्थ पद बोधिनी टीका है। अन्य टीकाओं को भी देख लेते हैं, जैसे महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत में जो है 18 पर्व हैं जो उप पर्वों में विभक्त हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक है जिसके कारण उसे सप्तसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसकी कुछ टीकाएं प्राप्त होती हैं जिसमें कुछ प्रमुख हैं, जिसमें हमने अभी कुछ बताए हैं और बाकी और बता देते हैं। जैसे नीलकंठ की, हालांकि हमने सारा बताया ही है लेकिन 1-2 बचे हुए हैं तो उनको भी बता देते हैं। नीलकंठ की भारत भाव दीपिका टीका, और चतुर्भुज मिश्र की भारतोपाय प्रकाश टीका। हालांकि टीकाएं और भी हैं और बहुत सारी हैं किंतु प्रसिद्ध टीकाएं ये ही हैं, तो यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रश्न का हमारा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आलोक विशाला में सहसा
आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना उन्मिलितापि दृष्टिर्निमीलिते वांधकारेण। अर्थात इस श्लोक में छंद और अलंकार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि यह श्लोक जो है, इस श्लोक में क्या कहा गया है और कहाँ का श्लोक है। तो यह श्लोक मुख्य रूप से मृक्षकटिकम का है। मृक्षकटिकम के पहले अंग का 33वां श्लोक है। जब वसंत सेना जो है अंधेरे में वसंत सेना का पीछा साकार करता है, तो वो अंधेरे में जो है चारुदत्त के घर जाकर छिपती है, उस समय का यह प्रसंग है। इस श्लोक के पहले की कुछ बातें बताते हैं। तो साकार कहता है कि भाव भाव इस घोर अंधकार में उदड़ के ढेर से घिरी हुई स्याही की टिकिया के समान दिखाई पड़ती हुई वसंत सेना जो है गायब हो गई, अर्थात अदृश्य हो गई। उसके बाद विट भी उसके साथ रहता है, तो वो कहता है अरे घोर अंधकार है, क्योंकि फिर ये श्लोक विट ही कहता है कि प्रकाश में कुछ देखने में समर्थ मेरी दृष्टि के सामने जो है अचानक अंधेरा आ जाने से शक्तिहीन हो गई, और खुली हुई भी अंधकार के कारण बंद, अर्थात मेरी आंखें जो हैं खुली होने के बावजूद भी अंधकार के कारण जो है बंद सा दिखाई देती है, अर्थात प्रतीत होती है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है इस वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौ गह। तो इस तरीके से इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सी और डी, इस प्रश्न का सी और डी सही विकल्प आपका क्षमा कीजिए, यहाँ पर वसंत तिल का छंद नहीं बल्कि आर्या छंद है। हाँ जी, आर्या छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। 38 प्रश्न में पूछा गया है, 38 नंबर हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि पाश्चात्य विचारकस्य अरस्तु महोदयस्य काव्यशास्त्रीयौ ग्रंथौ स्तः। तो हमें पूछा गया है कि अरस्तु महोदय का ग्रंथ इनमें से कौन कौन सा है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्री विचारकों में अरस्तु महोदय, अरस्तु, क्रोंचे एवं लोंजाइनस इत्यादियों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी है। अरस्तु का जन्म मकदूनिया में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता राज दरबार में चिकित्सक थे और उनकी शिक्षा एथेंस में हुई थी। वे जिस अकादमी में शिक्षा ग्रहण किए जिसका निर्माण प्लेटो ने किया था। अरस्तु का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है पेरिपोएटिकेश है। इसी को अंग्रेजी भाषा में ऑन पोएटिक्स या पोएटिक्स भी कहते हैं। तो पेरिपोएटिकेश पोएटिक्स अर्थात काव्यशास्त्र, ये हमारा डी विकल्प। थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि हमारे विकल्प भी दिखें। तो इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। और इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है सौंदर्य शास्त्र अर्थात स्थेटिक और काव्य शास्त्र पोएटिक्स भी है। तो स्थेटिक, एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र, सी और डी। हाँ जी, सी और डी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। ये बाकी पेरिप्सूस जो है ऑन द सबलाइम, ये लोंजाइनस की जो है भाषण शास्त्र भी कहते हैं इसको। तो ये लोंजाइनस की है और लोंजाइनस जो है उदात्तवाद के समर्थक हैं तथा अरस्तु अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत। और इसी क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में क्रोंचे जी भी लगे हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। वो अभिव्यंजनावाद के समर्थक हैं और इनकी एस्थेटिक इटावली भाषा में प्रकाशित हैं।
क्रोंचे जी की। ये एस्थेटिक अलग है और वो अलग है। ये सौंदर्य शास्त्र जो है अरस्तु जी का है। बाकी इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हालांकि अरस्तु जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य रचनाएं हैं। हालांकि और भी प्रमुख रचनाएं हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े जो है लेखक थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनको कि कुछ मुख्य पूछे जाते हैं हमसे। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, दोषावस्थः इति पदस्य सायणानुसारम अधोलिखितेषु कथम अर्थः विद्यते। सबसे पहले तो यह मंत्र जो है हमारा ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त से लिया गया है। और ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त जो है अग्नि सूक्त है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। तो वहीं से उस सूक्त का जो है अग्नि सूक्त का ये 7वां मंत्र है। पूरा मंत्र कुछ इस प्रकार से है, उक्त अग्नि दिवे दिवे दोषावस्थ धिया वयम नमो भरंत ए मसी। तो इस तरीके से, हालांकि ये गायत्री छंद में है तो 3 ही पाद होंगे इसमें। और इसमें कहा गया है, हे देवो, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए प्रतिदिन तुम्हारे समीप आते हैं। यहाँ पर उप का अर्थ समीप है, दिवे दिवे का अर्थ प्रतिदिन है, दोषावस्थः का अर्थ दिन रात है। तो इस तरीके से दिन रात अर्थात रात्र्यावहनी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बृहच्छब्देन्दुशेखर इति ग्रंथस्य कर्ता। बृहच्छब्देन्दुशेखर जो है इस ग्रंथ के कर्ता कौन हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे विकल्प में कैयट जी दिए गए हैं। तो देख लेते हैं इनके विषय में। ये जो हैं ये महाभाष्य जो है उसकी प्रतीप टीका इन्होंने लिखी है। और इसके प्रत्येक अध्याय के अंत में उपलब्ध वाक्य के अनुसार कैयट के पिता का नाम जयटोपाध्याय है। और इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पर आ जाते हैं नागेश भट्ट जी, बी विकल्प। इनके विषय में देखें तो इनका जो है नागेश भट्ट का नागेश्वर और नागोजी नाम भी प्रसिद्ध है। नागेश्वर भट्ट ने महाभाष्य प्रतीप पर, जो कि प्रतीप टीका कैयट जी ने लिखी है, उस पर उन्होंने उद्योत नाम की टीका लिखी। और प्रौढ़ व्याख्या इसके बाद इन्होंने लघु शब्देन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, ये 7 व्याकरण ग्रंथ लिखे। तो इस तरीके से इन्होंने, और लघु शब्देन्दु शेखर, बृहद शब्देन्दु शेखर इत्यादि इनकी रचनाएं होने के कारण इस प्रश्न का सही विकल्प भी नागेश भट्ट जी ही हैं, अर्थात बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी चिंतामणि जी के विषय में देख लेते हैं। चिंतामणि ने महाभाष्य प्रतीप की एक संक्षिप्त व्याख्या महाभाष्य कैयट प्रकाश नाम से लिखी। तो इनका महाभाष्य कैयट प्रकाश नाम से महाभाष्य प्रतीप की टीका है। और वामन जी के विषय में देखें तो इन्होंने काशिका वृत्ति के ये रचयिता वामन जयादित्य 2 लोग हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का विश्लेषण हुआ और इस कक्षा का यह अंतिम प्रश्न था। अब हम मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।